कोई चीज़ कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें मुंह से तो कुछ भी निकालना रहता है, हम फटाफट निकाल देते हैं, पर उस बात को पूरा करने में बहुत समय लग जाता है। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कहाँ जाकर वॉइस ओवर करूँ या फिर वीडियो कैसे शूट करूँ, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम चल रही है, बट कोई नहीं, मैनेज कर रही हूँ मैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था, आज भी थोड़ा मौसम ख़राब था। अभी ये वीडियो मेरा 2 दिन पहले का है, तो बारिश तब भी हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा था। और सुबह मुझे फिर से थोड़ा लेट हो गया था, तो मम्मी बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और मैं भी गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद आंगन में थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और अभी सारवी उठ गई थी, तो मैं इन्हें चल रही हूँ पहले स्वेटर पहनाऊँगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। सारवी को स्वेटर पहनाने के बाद मैं इन्हें फीड दूंगी। उसके बाद फिर मैं घर के रेगुलर कामों में लग जाऊंगी, जो कि हम सभी के घरों में रोज़ शुरू हो जाता है सुबह सुबह ही। हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कहीं से अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर खुद को प्रिपेयर भी कर लिया कोई काम करने के लिए, पर हम रेगुलर कोई काम कर ही नहीं पाते। या तो हम खुद से नहीं करते, या फिर घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते। सच बताऊँ ना तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि अभी मैं क्या क्या सोच रही हूँ। अभी आज से 2 दिन पहले ही पता चला कि आर की मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई है। और वहाँ पर मतलब इतने कम पोस्ट के लिए 10 लाख फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। सोचो, जो दिन रात बैठकर पढ़ रहे हैं उनका होगा, या फिर हमारा होगा, जो हम घर में रहकर इतने बड़े सपने देखकर बैठे हुए हैं, एक उम्मीद लेकर कि हम भी कभी सिलेक्ट हो जाएंगे। पॉसिबल है क्या? कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। मुझे ऐसा लगता है जब से लोगों को पता चला होगा कि 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मतलब अगर 8 घंटे पढ़ रहे होंगे पहले, तो अभी कम से कम 12-12 घंटे पढ़ रहे होंगे। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो दिन रात सिर्फ पढ़ाई को ही अपना पूरा टाइम दे रहे होंगे। मैं तो अपने बारे में सोचकर दुखी हो रही हूँ। और ऐसे मैं बहुत से लोगों को यूट्यूब पर भी देख रही हूँ, बहुत से लोग आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है। इतना सब कुछ घर का तामा झामा लेकर इतने अच्छे से प्रिपरेशन करना, कह देना अलग बात होता है, पर करना अलग बात होता है। क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं है ये जर्नी। जिस हिसाब से सपने देखे ना, कभी कभी तो ऐसा मन दुखी होता है कि शायद सारे सपने सपने ही ना रह जाएं। कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ आजकल छोटी मोटी रह ही नहीं गई है। मुझे हमेशा से लगता था ना कि आर का पेपर सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि सिर्फ जीएस और हिंदी है। मुझे ऐसा लगता था ना कि सिर्फ जीएस और हिंदी है। पर अभी सिलेबस देखकर और अभी लोगों का मतलब जितना जुनून है इस एग्ज़ाम के पीछे, ये सब देखकर ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा मतलब निराशा हो रही है मेरे। फैमिली में रहकर पढ़ाई करना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पर फैमिली सिर्फ अपनी होनी चाहिए। अपनी फैमिली रहती ना, तो चाहे जैसे लोगों को समझा लो, टाइम भी मैनेज कर लो। पर अगर जॉइंट फैमिली है ना, तो सच में शायद इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि किसी को झूठी दिलासा देकर कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या जॉइंट फैमिली में ये सब पॉसिबल है? और मुझे ये भी लगता था कहीं ना कहीं पॉसिबल है, पर 2-4-10 दिन के लिए लोग आते तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके लिए तो शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं जब हम परिवार में रहते हैं, क्योंकि एक अपनी इमेज होती है ना। अगर हम ऐसे घर में कुछ ना करें, सिर्फ पढ़ने के लिए भी बैठ जाए ना, अगर कोई बोल भी दे अच्छा ठीक है तुम मत करो, जाओ पढ़ो, फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारा मन ही नहीं लगेगा। जहाँ 4 जन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आप एक कोना पकड़ के कैसे रह सकती हो? और अगर आप एक बच्चे की मदर हो, तो बच्चे को तो अंदर रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और बच्चे के बिना आपका मन भी नहीं लगेगा। अभी ना मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ। और जब से ये सुना कि 10 लाख फॉर्म्स पड़े हैं 300 वैकेंसी के लिए, तो सच में ऐसा लग रहा है यार कि क्योंकि मैं इलाहाबाद रही हूँ, मैंने कंपटीशन का लेवल देखा है कि लोग किस हद तक पढ़ाई करते हैं। और अभी तो मेरा मुझे लगता है कि इस महीने का कम से कम 20 दिन ऐसे ही जाने वाला है, और 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? क्योंकि मैं अकेले तो हूँ नहीं, फैमिली की भी जिम्मेदारी है, बच्ची भी है। सब सोच कर ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। कितना भी ट्राई करो कि सब कुछ ख़त्म कर लेने के बाद, सारा काम ख़त्म कर लेने के बाद, और मैं रात में बैठकर पढ़ लूँगी, नहीं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी तो 1 घंटे ही पढ़ लूँगी। पर बेबी है, बेबी का कोई टाइम फिक्स है ही नहीं कि कब सोएगी, कब जगेगी, कब उठेगी, कब बैठेगी। और आजकल तो ऐसा हो रहा है, घर में थोड़ा चहल पहल ज़्यादा है, तो उसके कान में थोड़ा सा भी कुछ पड़ता है ना, तुरंत उठकर बैठ जाती है। और बच्चे का अगर आपके पास बेबी होगा तो समझ सकते हैं। मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अभी। इवन आज 2 दिन हो गए हैं, मैंने ऐसा थोड़ा बहुत कॉपी अपना खोल लिया होगा तो खोल लिया होगा, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। फिर से मैं पढ़ाई से छूट जाऊँगी। इतना मतलब सब कुछ यहाँ तक ले आने के बाद मैंने बहुत सारे टॉपिक अपने कवर कर लिए थे,
और अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो फिर सब कुछ भूल जाता है, मुझे नहीं हो पाता है। पहले जैसे दिमाग नहीं है कि एक बार पढ़ूंगी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब दिमाग ना बहुत जगह बटा हुआ रहता है। फ़िलहाल अभी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और मैं चाह कर भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और ये वीडियो मेरा 2 दिन पहले का है, जब सिर्फ दीदी आई थी। अभी तो और भी लोग आ गए हैं घर में, तो और बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है सब कुछ। सिर्फ बहुत ज़्यादा काम नहीं है पर माइंड मतलब अब आप लोग समझ सकते हैं शादी का घर है, कैसा माहौल होगा घर का। एक बात पूछूं आप सभी से, अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।